हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया गया। इस वर्ष की जो थीम थी या फिर थीम लाइन है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी थीम के ऊपर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी चर्चा का विषय है कि प्रतिवर्ष हम इस पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इस मुहिम को या फिर इस दिन को हम बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन एक समय के बाद हम इसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण, वृक्षारोपण या फिर इससे संबंधी चर्चाएं बढ़े, लेकिन वो पूरे वर्ष रहें और हमारे जीवन का एक हिस्सा रहें। दरअसल पर्यावरण दिवस की इस बार की जो ये एक स्लोगन है या फिर कहें एक सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग एक पिक्चर, ये जो है ये काफ़ी कुछ बयां करती है, एक चैलेंज हमें देती है। और चैलेंज या फिर ये लाइन बड़ी ही प्रासंगिक है, क्योंकि तीव्र शहरीकरण और इस तरह की भागदौड़ भरे जीवन ने या फिर कहें संसाधनों के तीव्र दोहन ने पर्यावरण को कहीं पीछे छोड़ दिया है या फिर उसको बड़ी क्षति पहुंचाई है। चक्रवातों की या फिर कहें प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता लगातार बढ़ रही है। और बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी प्रजातियां लगातार विलुप्त होती जा रही हैं। उसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो चैलेंज जो इस लाइन ने हमें दिया है या फिर कहें जिसमें लिखा है कि इट्स टाइम #फॉर नेचर, दरअसल हम इसको अवॉइड करते हैं। हम अपने ही धुन में या फिर कहें अपने ही कार्यों में व्यस्त रहते हैं और हमारे आसपास के आवरण को हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक स्थिति गलत क्रिएट करती है। एक डेटा है जिसमें जितने भी महानगर है उसमें एक सर्वे के अनुसार आई थिंक 40% के आसपास जो बच्चे हैं उनके जो फेफड़े हैं वो कमज़ोर पाए गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। ओके, सो ये हमें एक चैलेंज देता है कि हम अपने लोकल एरियाज़ की या फिर कहें आसपास को तो हम पूरी तरीके से स्वच्छ रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। चैलेंज को हम SKCS की तरफ से एक कंपटीशन में तब्दील करते हैं या फिर कहें एक स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को या फिर कम्युनिटी को, सोसाइटी को हम एक चैलेंज देते हैं और स्टूडेंट्स के लिए एक कंपटीशन देते हैं, जिस कंपटीशन में एक विद्यार्थी एक पेड़ लगाएगा और हर व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा और वो अगले 4 व्यक्तियों को उसके लिए प्रेरित करेगा और उनको कहेगा कि वो अगले 4 व्यक्तियों को प्रेरित करें। साउंड्स लाइक अ मूवी, आई नो। एंड सो जो विद्यार्थी है उनको इसका बेनिफिट स्कूल की तरफ से ये मिलेगा कि अगर वो इस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो निश्चित रूप से स्कूल उनको प्राइज़ के रूप में या फिर कहें उनको एनकरेज करने के लिए उनके जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं या फिर EVS और SST की हम बात करें, इन 2 सब्जेक्ट्स में उनको 5-5 अंक हाफ ईयरली एग्ज़ाम में और मेन एग्ज़ाम में जोड़े जाएंगे। जो इस टास्क को कंप्लीट करेगा या फिर अपना पेड़ लगाकर उसको उस वक्त तक उसकी अपडेट स्कूल तक पहुंचाएगा कि उसकी क्या अपडेट्स हैं उस बिहाफ पे। एंड टास्क को कंप्लीट करने पे ये प्लस इसको और एडवांस रूप में हम देखें तो जो स्टूडेंट सर्वाधिक पेड़ लगाएगा या इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाएगा उसको विद्यालय की तरफ से जो आपका एजुकेशनल टूर या फिर ट्रिप या पिकनिक जिसको बोलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस वर्ष के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ओके, सो ये आपका चैलेंज था और सभी लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और अपने स्टेटस पे या फिर जो भी आपकी सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पे लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ें और
पर्यावरण को या फिर अपने आसपास के आवरण को हम स्वच्छ बनाने का या बेहतर बनाने का प्रयास करें। सो इट्स टाइम फॉर नेचर एंड आप सभी SKCS का जो व्हाट्सअप है या फिर आपके SKCS खोरा नाम से एक फेसबुक अकाउंट है और SKCS यानी SK कॉन्वेंट स्कूल खोरा बिसल के नाम से 2 फेसबुक पेजेस हैं, उन सब के ऊपर भी आप साझा कर सकते हैं। और स्टूडेंट से अनुरोध है कि 9694081528 व्हाट्सअप नंबर पे या फिर आप जिस भी व्हाट्सअप नंबर से जुड़े हुए हो उस पर अपनी पिक्चर लीजिए और कुछ इस तरह की जो एक शीट है या फिर कहें एक कोई भी पेज के ऊपर इस तरह की आपका नाम या फिर कोई भी इसके ऊपर ड्राइंग बनाकर इससे जुड़ी आप शेयर कीजिए अपने पेड़ के साथ खड़े होके, अपने पौधे के साथ खड़े होके। सो जुड़िए और इसको आगे बढ़ाइए। सो प्रयास रहेगा कि इस मुहिम को तेज़ी से बढ़ाया जाए और एटलीस्ट अपने आवरण को तो स्वच्छ बनाया जाए, इसकी आवश्यकता बेहद अधिक है। और अब हम अगली 2 वीडियोस में समझेंगे बायोडायवर्सिटी को बड़े ही विस्तार से, PPT के थ्रू बड़े ही विस्तार से हम समझेंगे बायोडायवर्सिटी को प्लस क्लाइमेट चेंज। एक टॉपिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी जो क्लास है उसमें एनवायरनमेंट जो टॉपिक है या फिर SST जो है या फिर आपका ऐसे जो आता है हिंदी और इंग्लिश में, उन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और सबके कॉमन टॉपिक्स के रूप में ये है। तो इन सब टॉपिक्स को हम इस बार चर्चा में करेंगे शामिल। थैंक यू।